नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। किस तरह से इस देश में नैरेटिव फैलाया जाता है और उसकी हकीकत क्या होती है, आप सभी इस वीडियो में देखिए और विचार कीजिए। आपको मोदी से नफरत है, राहुल गांधी आपको बहुत अच्छे नेता लगते हैं, तो राहुल गांधी की ये भाषा सुन लीजिए कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ये बात करते हैं। नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। और यही राहुल गांधी किस तरह से आतंकी के लिए बात करते हैं, आतंकवादियों को जी के करके बुलाते हैं, ये भी सुन लीजिए। तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, और ये भी सुन लीजिए कि यही राहुल गांधी अपने सीनियर नेताओं को किस तरह से बुलाते हैं। जो सीनियर नेता शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, संदीप दीक्षित जी, राहुल गांधी से 6 साल बड़े हैं, किस तरह से इनसे बात कर रहे हैं, ये भी देख लीजिए। संदीप, कैन यू गिव मी ऑर्डर? अब आप बताइए, क्या इस तरह के व्यक्ति को लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए? क्या उस पार्टी को कभी सत्ता मिलनी चाहिए जो आतंकियों के लिए तो आंसू बहाती है, आरएसएस को तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन बताती है? अच्छा, इन लोगों को आरएसएस से बड़ी दिक्कत है। संघी हो तुम, आरएसएस के हो। इन्हें आरएसएस से दिक्कत इसलिए है क्योंकि आरएसएस सभी हिंदुओं को एक रखने का प्रयास करती है। इन्हें आरएसएस से दिक्कत इसलिए है क्योंकि आरएसएस राष्ट्रवादी सोच को पैदा करती है। इन्हें डर है कि कहीं हिंदू एक हो गए तो हम जो जातियों में तोड़ करके मुसलमानों के वोट बैंक के साथ अपना वोट बैंक तैयार करते हैं, वो कैसे करेंगे। इन्होंने तो 26/11 के हमले के बाद पूरा कार्यक्रम बना लिया था कि ये तो हिंदू टेररिज्म है, किताबें छापी जा रही थी। और ये वही लोग हैं, जब कहीं कोई बटला एनकाउंटर में मुसलमान मरता है तो उसे फेक एनकाउंटर बता करके सोनिया गांधी वहां आंसू बहाने के लिए जाती है। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े। ये वही विपक्ष है जो अतीक अहमद के लिए आंसू बहाता है, जो मुख्तार अंसारी के लिए आंसू बहाता है। ये वही विपक्ष है जो हमारे देश के हिंदुओं को, सनातनियों को गाली देने में पीछे नहीं रहता। और ये वही विपक्ष है जिसने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम तो होते ही नहीं है। इस बात का मुकदमा चला था, कांग्रेस कहती थी राम नहीं होते, ये कल्पना है। इस तरह के विपक्ष के लोगों को इज्जत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। राहुल गांधी को तो इज्जत देनी ही नहीं चाहिए। और अब इन लोगों से उसी भाषा में बात करनी चाहिए जो इनको समझ में आती है, क्योंकि इनको इज्जत देते रहोगे, ये आपके प्रधानमंत्री को गाली देते रहेंगे, ये आपके सिस्टम को गाली देते रहेंगे, आपके देश को गाली देते रहेंगे, हिंदुओं को गाली देते रहेंगे, और हम सब सज्जनता दिखाने के चक्कर में इनको सहते रहेंगे। और परिणाम क्या होगा? कॉकरोच जंतर मंतर पर जाकर के गाली गलौज करके हिंसा कर देंगे। हम सबको भी एक होना होगा और जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में समझाना होगा। हिंसा नहीं करनी, लेकिन अपने प्रधानमंत्री का, अपने भारत का मजाक भी नहीं बनने देना है।